अब मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। हमने टाइटल में दिया कि हर जाति में दबंग प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं, यानी दलितों का दलित भी शोषण करता है, ऐसा भी कई जगह हमने देखा है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर, जो कि एक शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा घिनौना वाक्य हुआ, जिसमें कि एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक को एक समूह के बीच पीटा जा रहा है। मॉब लिंचिंग की यहां पर संभावना होने की पूरी एक तस्वीर देखी जा रही है। हालांकि वह युवक जो कि अभी हमारे बीच जीवित है, इतना उसको प्रताड़ित किया गया कि वह यानी कि मर भी सकता था। युवक का नाम है विनय जाटव सनोप सतवीर, जो कि दलित समुदाय से है, और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का यह वाक्य है। जो लड़का है विनय जाटव, वह मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का रहने वाला है। रिठानी या घोपले के बीच से बताया जा रहा है। और जो वाक्य हुआ यह हुआ है लोहिया नगर के जो खेत खलियान है, जो वहाँ पर सुनसान इलाका है, उस जगह का, यानी कि लोहिया नगर जो थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह वाक्य हुआ। और उसको पहले अपहरण किया गया, उसके बाद करीबन 6 लोगों के समूह द्वारा, 6 युवकों के समूह द्वारा उसको ईंटों से पीटा गया। यहाँ तक कि पिस्तौल से भी उसको डराया धमकाया गया, उसके ऊपर पिस्तौल तानी गई, रिवॉल्वर उसको दिखाकर खौफ बैठाया जा रहा है। वीडियो के अंदर साफ साफ दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि जो आरोपी पक्ष है, जो वह आरोपी युवक है, वह भी अनुसूचित जाति के ही है। बताओ इस बात को क्या कह दे। अब से पहले हम अधिकतर जो घटनाएं देखते हैं, इस प्रकार की जो वीडियो वायरल की जाती थी, उनमें एक विशेष जाति समुदाय के वर्ग के लोग होते थे आरोपी, और हम कहते थे कि जातिवाद हो रहा है। लेकिन यहां पर दलित ही दलित का शोषण कर रहा है, और इस प्रकार की वीडियो वायरल हो रही है। ये काफी शर्मसार कर देने वाली बात है कि समाज के अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। फिर सामंतवादियों में, फिर उन जातिवादियों में और समाज के अनुसूचित जाति व ओबीसी वर्ग के लोगों में क्या अंतर रह गया। यानी इस बात से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि अनुसूचित जाति के अंदर यदि किसी के पास 2 पैसे ज्यादा आ जाते हैं, वह थोड़ा मजबूत हो जाता है, तो वह भी दबंगाई करने लग जाता है, वह भी दादागिरी दिखाने लग जाता है। इस वाक्य को देखकर यह हमने पाया, क्योंकि यह एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाला घिनौना एक वाक्य हुआ। और ऐसे और भी कई सामने आते हैं। हम कहते हैं कि दलितों की बारात पीट दी गई, दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया, लेकिन यहां पर क्या कहे। कई लोगों के फोन आए कि मेरठ की घटना है, कहाँ की घटना है, क्या मामला है। पड़ताल करने के बाद जब हमने पड़ताल की तो यह पाया कि आरोपी पक्ष भी अनुसूचित जाति के हैं। और यहाँ पर सबसे अचंभे की व सबसे एक शर्म की बात यह है कि जो इसमें मुख्य आरोपी है, जो सिकंदर नाम का आरोपी बताया जा रहा है, वह हमारे एरिया का है, हमारी बस्ती का है, हमारे मोहल्ले का है। कुछ दिन पहले एक थार लेकर आया था पंजाब से, और उस थार के ऊपर बैठकर दबंगाई दिखाना, अपने आप को यह साबित करना कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। अच्छी बात है, थार खरीदी, हम कहते हैं BMW खरीदी, उससे ऊपर कोई फॉर्च्यूनर यदि गाड़ी भी खरीदते तो अच्छी बात है, समाज के लोग तरक्की करें, लेकिन दबंगाई तो ना दिखाए। किसी गरीब पर, किसी कमजोर वर्ग पर अपनी दबंगाई दिखाकर क्या साबित कर रहे हैं। और जो असल में दबंगाई होती है, जो असल में इस प्रकार की घटनाएं आती है, वहां पर किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं करते लोग, वहां पिट जाते हैं। और दबंगाई दिखाते भी हैं तो अपने ही समाज के उन कमजोर लोगों पर, उन लोगों पर जिनके पास यानी कि किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, वहां दबंगाई चलती है केवल। और इस बात से जब हमें पता चला कि सिकंदर नाम का एक लड़का है, मुख्य आरोपी समाज का है, 2 आरोपी और है, वह भी समाज के हैं, फिर क्या अंतर रह गया उन जिन्हें हम सामंतवादी कहते हैं, जिन्हें हम दबंग कहते हैं, जिन्हें हम जातिवादी मनुवादी कहते हैं, उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं बचा। इस बेकदर उसको पीटा जा रहा है।
विनय जाटव को, उस युवक को, रो रहा है, गुहार लगा रहा है बचने की, और पीट पीट कर वही कार्य कर रहे हैं, वही घिनौना काम कर रहे हैं लोग आरोपी कि हमें पापा क्या है, पापा क्या है। वो कह रहा है कि पापा पापा मुझे छोड़ दो। जो बात अब से पहले उन सामंतवादियों में पाई जाती थी और हमारे लोगों में भी इस प्रकार की चीज़ें पैदा हो रही है, ऐसी मानसिकता पैदा हो रही है जिसका कभी सोचा भी नहीं था। और ये कमी है सबसे ज़्यादा कि दो पैसा जब इनके पास आ जाता है तो सामने वालों को, कमज़ोर व्यक्ति को, कमज़ोर वर्ग को कुछ नहीं समझते, यानी वो उस पैसे की कदर नहीं करते, उनके पास पैसा रुकता भी नहीं है। हमने देखा कि जब दो पैसा आ जाता है पास में तो एक कहावत बनी हुई है कि गधे की जवानी और अनुसूचित जाति के लोगों की, ओबीसी वर्ग के लोगों की भगवानी ज़्यादा दिन नहीं चलती। और वही बात सामने आई। जो मुख्य आरोपी सिकंदर है, जो कि सुनने में आया, वह हमारे संज्ञान में आया काफ़ी समय से कि 2 नंबर का कार्य करते, तस्करी करते हैं, स्मगलरिंग करते हैं, चरस बेचते हैं, इस प्रकार का कार्य इनका। और उसके बाद जब 2 पैसा फालतू आ गया, ज़्यादा आ गया, अवैध असले खरीदना, रिवाल्वर रखना, जैसे कि उस विनय जाटव, जो विनय लड़का है, उसकी कनपट्टी पर यानी उसके तान रखी है और उसको खौफ बैठा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा समझाने का तरीका या समझाने का मकसद ये है कि उन युवाओं को हमारा एक मैसेज है कि यदि आपके पास 2 पैसा फालतू आता है, ज़्यादा कमाई हो रही है और आप पर वह रुक नहीं रहा, तो उसको अच्छी जगह यूज करे, समाज के कार्यों में यूज करे, गरीब बेटियों की शादियों में या फिर स्कूलों में, विद्यालयों में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको पुस्तक मुहैया कराए, उनको स्टेशनरी की चीज़ें मुहैया कराए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। यदि आपको उस पैसे को सही जगह यूज करना है तो बहुत ऐसे कार्य है समाज के लिए, महापुरुषों के मिशन में लगाए। लेकिन यह महापुरुषों का मिशन नहीं पढ़ते। अनुसूचित जाति में कई वर्ग ऐसे भी हैं जिनका कार्य ही 2 नंबर का है, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन सही जगह यूज नहीं करते वह। जैसे कि अनुसूचित जाति में एक जाति होती है जिनको कहते हैं साहसी, साहसी जिनका कार्य होता है शराब बेचना, या पहले सरिये मार बोल देते थे उनको, रात को लूटपाट करना। लेकिन उनके पास पैसा इतना हो जाता है, हम देखते हैं, लेकिन उसको सही जगह यूज नहीं करते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को वह जानते भी नहीं, संत शिरोमणि रविदास जी को, संत कबीर साहब को, पेरियार को, मान्यवर साहब कांशीराम जी को, यानी तमाम महापुरुष, ज्योतिबा फूले हो, गाड़ के महाराज, शिवाजी, किसी को वह जानते नहीं, ना उनको कोई लेना देना। जब 14 अप्रैल की रैली आती है तो उस समय भी वह कभी किसी प्रकार की अपनी तरफ से योगदान नहीं करते दिखते हैं। ये कोई मिशन नहीं है, केवल पैसा कमाना, अपने बच्चों का भविष्य उसी ओर ले जाना, अंधकार में शौक पूरे कराना, ये जीवन नहीं है। जीवन लंबा ना होने की बजाय छोटा हो लेकिन महान हो, मान सम्मान हो। कुछ कार्य ऐसा कर जाओ कि समाज के अंदर आपका मरने के बाद भी नाम हो, लोग याद रखें। लेकिन इनको कौन समझाए? 2 पैसा फालतू आने के बाद, ज़्यादा कमाई होने के बावजूद इस तरीके के घिनौने कार्य, ऐसे अपराध कर रहे हैं। और एक बात और हमारी कहनी है कि हम जो अक्सर देखते हैं कि समाज के अंदर जो कई जगह ऐसी घटनाएं अभी हाल फिलहाल में हुई है, उससे पहले से होती रही, कि दलित दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया गया, दलितों की बारात पीट दी गई एक विशेष समुदाय द्वारा, एक विशेष वर्ग द्वारा। तो उसमें हमने देखा कि दलितों के अंदर भी बहुत कमी देखी गई, बहुत कमी हमने महसूस की, जो हमारा अपना आकलन है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह आती है कि दलितों की संख्या अधिक है, बाहुल्य आबादी है, तो उनकी बारात भी ज़्यादा संख्या में होती है, बड़ी बारात होती है, कम से कम 100 आदमियों से नीचे इनकी बारात नहीं होती। और उसमें भी हुड़दंग मचाया जाता है, शराब पीते हैं 3rd क्लास की, घटिया किस्म की शराब पीकर अपने आप को पन्ने खा समझते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। यदि कोई गाड़ी निकल कर जा रही है, उस गाड़ी को नहीं निकलने देते, डीजे बजाते हैं, उसका बेस इतना तेज कर देते हैं कि घरों के अंदर जो बर्तन रखे हैं, कांच लगा हुआ है, वह भी गिर जाता है। और यदि कोई हार्ट का पेशेंट है, हम देखते हैं कई जगह उसको दिक्कत आती है, कोई प्रेग्नेंट महिला है उसको दिक्कत आती है, ऐसे हमने कई जगह देखा। लेकिन ये कोई समझ में उस समय नहीं आता, भूत सवार होता है। खुशी मना रहे हो, अच्छी बात है, सब मनाते हैं। हमने वैसे समाज की भी बारातें देखी, हमने ब्राह्मणों की बारातें देखी, उनमें हम शामिल भी हुए। छोटी बारात होती है, संख्या कम है, सभ्य लोग होते हैं, शिक्षित, और पीते भी हैं,
वह भी नशाखोरी करते हैं। यदि शराब भी पीते हैं तो अच्छे किस्म की पीते हैं। अपने जो उनका मानसिक संतुलन है उसको ज़्यादा बिगड़ने नहीं देते। अपने आप को सीमित रखते हैं वह लोग। महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं, और बहुत ढंग से छोटी ही चढ़त कर लेते हैं वह लोग, इतनी लंबी चढ़त नहीं करते। इससे कोई मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता। काम अच्छा होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, ये बात अपना आप में महत्व रखती है। यदि आप बारात चढ़ा रहे हो, खुशी मना रहे हो, मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन सफल होनी चाहिए, ये बात मायने रखती है। ये नहीं कि आपने 1 घंटा, पौन घंटा बारात की चढ़त निकाल दी, काफ़ी लंबी लंबी चढ़त करते हो आप। किसी को दिक्कत हो रही है, कोई परवाह नहीं है आपको। कोई यदि मना कर रहा है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है, जो हमने कई बार देखा, उससे कोई आपको लेना देना नहीं, बस अपना मजे में, मस्ती में, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता उस समय। कोई जिम्मेदार आदमी भी नहीं दिखाई देता। फिर पिट जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें एक मजबूत वर्ग ने पीट दिया, और पिट जाते हैं बड़ी संख्या में होने के बावजूद, क्योंकि आपके पास नीति नहीं है। आपके पास नीति नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है किसी भी चीज़ की। जब आपको पता है कि इस तरीके की नौबत आएगी, जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कथन है कि हम शेर है, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो, स्वाभिमान से जीवन जियो। जीवन लंबा ना होने के बजाय छोटा हो, लेकिन स्वाभिमानी हो, महानता से जियो। इन चीज़ों की आपको कोई परवाह नहीं। पिट जाओगे, पूरे समाज की तूती होती है, पूरे समाज की बेइज्जती करा कर रख दी है ऐसे लोगों ने। इनको शर्म नहीं आती, अकल नहीं आती। ये हमारा लाइव करने का मकसद यही है कि समाज के अंदर जो खामियां है, जो कमी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो हमारा अपना आकलन है, उसको बताया जाए। कई जगह हमने देखा, दिक्कतें आई बारातों में ही। अपने ही जो समाज की बाहुल्यवादी होती है, वहाँ दबंग गाने बजाओ, डीजे बजाते हैं, काफ़ी तेज बेस खोल लेते हैं, इतनी धमक होती है कि धरती हिल जाती है। तुम में और उनमें क्या अंतर रह गया फिर? किसी की बात नहीं मानते। कई जगह हमें हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन मानते नहीं किसी की। उस समय तो एक तरह से पन्ने खा बन जाते अपने आप में, नहीं सुनते किसी की भी। हम कहते भाई डीजे की थोड़ी बेस कम कर ले, नहीं नहीं करूँगा, ऐसी बजेगा। इस तरीके की बातें होती है। इन चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि सही पीटते हैं आप लोग, और वो लोग जो पीटते हैं मजबूरी होती है पीट रही। कुछ जगह तो चलो हम कह सकते हैं कि जातिवाद का दंश है, जातिवादी जो मानसिकता है वह है, लेकिन कुछ जगह अपनी भी गलती होती है, अपने लोगों की भी गलती होती है, जो हमने महसूस किया। उनमें और तुम में क्या अंतर रह गया फिर? इससे अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान समझते हैं हम लोग कि इससे ही सारा स्वाभिमान होगा। जब पिट जाते सारा स्वाभिमान निकल जाता है, सारी प्रतिष्ठा, सारा मान सम्मान निकल जाता है। काम को अंजाम तक पहुँचाओ, प्लानिंग के तहत करो, नीति बनाओ। कौन बनाए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, साथियों। लाइव करने का मकसद यही था कि जो वीडियो वायरल हो रही है, काफ़ी शर्मसार कर देने वाली, झकझोर देने वाली वीडियो है। और कमेंट्स में ज़रा थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आवाज़ साफ आ रही है, नहीं आ रही, कहीं बफरिंग तो नहीं हो रही है कि लिपसिंग हमारी आउट हो रही हो, क्योंकि लाइव चल रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारे साथी इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं, वह अपनी कमेंट्स में थोड़ा सा ये बताए कि जो हमने अभी आपके सामने बात रखी कि आवाज़ सही आ रही है, नहीं आ रही है। तो साथियों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर मंथन करना ज़रूरी है, चिंतन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमने बताया आपको कि समाज के अंदर भी बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को सुधारे। शिक्षा का कोई मोल नहीं रहा। जिनको हम शिक्षित कहते थे, जिनको हम समझते थे कि पढ़े लिखे हैं, उन्हें महापुरुषों की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं दिख रहा। कबीर साहब ने, संत शिरोमणि रविदास जी ने, तथागत गौतम बुद्ध ने, पेरियार ने, महात्मा ज्योतिराव फुले ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, संत हुए, सभी का उद्देश्य यही था कि अपने विवेक को जगाओ, अपने आप को मजबूत करो, शिक्षित बनो। कोई लेना देना नहीं है, अपने आप से मतलब है बस। किसी प्रकार की कोई गतिविधि, कोई सुधार दिखाई नहीं देता। एक चीज और देखने को मिलती है कि संगत भी अच्छी नहीं पकड़ रहे। गलत संगत, गलत मानसिकता ये पा रही है। और ये जो घटना हुई मेरठ की, शर्मसार कर देने वाली, इससे हम फिर मैसेज देना चाहेंगे युवकों को, समाज के युवकों को, कि ऐसी बातों से, ऐसी माहौल से, ऐसी संगत से बचकर रहे। ऐसे लोगों की संगत ना कभी भी अपने बच्चों को प्रदान करे, या उनको ऐसी संगत में ना जाने दे, बचाए उनको।
हो गया जीवन बर्बाद। जो हमारे समाज के इसमें आरोपी है, जिनका हमने जिक्र किया, जीवन बर्बाद, इतना बर्बाद जीवन हो जाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया करके उनको ट्रीटमेंट होगा, पुलिस प्रशासन अच्छी खातिरदारी करेगी उनकी, और हो भी गई है काफ़ी। 2 या 3 की दबिश अभी जारी है, जो कि सुनने में आप जाएंगे सुबह जाएंगे, समय ज़्यादा हो गया था, सुबह जाएंगे, देखेंगे क्या स्थिति है इस समय। लाठी डंडों से, ईंटों से उसके ऊपर प्रहार किया गया, बच गया, ये बहुत बड़ी गनीमत है जो बच गया, हमारे बीच है, वरना इतनी बुरी तरह उसको पीटना ये एक अच्छी बात नहीं थी, ये एक सभ्य समाज की बात नहीं थी। तो हमने यही पाया कि हर समाज में, हर जाति में, हर धर्म में हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। अनुसूचित जाति में यानी दलितों में सभी लोग अच्छे नहीं होते और सभी लोग बुरे भी नहीं होते, हर प्रकार के लोग हर जाति में, हर धर्म में होते हैं। बताओ इसको क्या कहेंगे हम? मनुवादी, सामंतीवादी, जातिवादी, क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। वीडियो वायरल की, वीडियो बनाई, बाकायदे गाली गलौज दी जा रही है, गुहार लगा रहा है, उसे कह रहे हैं कि पापा क्या है, मैं पापा, इस तरीके की गालियां दे रहे हैं। उसकी गर्दन तक दबोच दी, गर्दन के ऊपर पैर रखकर उसको हिला दिया, गुहार लगा रहा है बचने की कि मत मारो मुझे। लेकिन क्या है कि जो कीड़ा है अहंकार का, ये जो कीड़ा है दबंगाई का, ये हर किसी में पैदा हो जाता है। यदि कोई मजबूत हो जाता है, 2 पैसे उस पर संभलते नहीं हैं, ठिकाने लगाने ही लगाने हैं। आवेद असले खरीद लिए, रिवॉल्वर रख रखी है, उसके बावजूद थार है, यानी पूरी अपनी एक जो शान और शौकत बनाने की और दबंगाई करने की पूरी प्लानिंग जो हम देख रहे थे, काफ़ी समय से नोट कर रहे थे, बहुत गलत है। तो उद्देश्य यही था वीडियो को बनाने का। हालांकि हम उस वीडियो को दिखा सकते हैं आपको, लेकिन यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगा, क्योंकि बुरी तरह उसको पीटा जा रहा है। तो साथियों, दोस्तों, यही कहना था लाइव के माध्यम से कि यह है अच्छा नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। मान्यवर साहब कांसी राम जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, एक दिशा निर्देश, एक नीति, एक ऐसा यानी कि रास्ता, एक ऐसा फॉर्मूला निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ें रुक सके। क्योंकि काफ़ी हमने आकलन किया, काफ़ी समय से हमने ऐसी मीडिया की लाइन में जो चीज़ें सीखी, कभी करीबन 15-17 हज़ार हम वीडियो अभी तक एडिट कर चुके होंगे, और उनमें देखा और उनमें हमने कमियां देखी कि क्या पाया गया, उस चीज़ पर हम ध्यान देंगे। ये कहाँ का है भाई? ये मेरठ का मामला है, मेरठ का मामला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के परतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, लड़का रहने वाला है, और ये हापुड़ रोड पर लोहिया नगर जगह पड़ती है, वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो आरोपी है, शर्म की बात यह है, काफ़ी शर्म आती है बताने में, कि आरोपी अनुसूचित जाति के ही है, दोनों एक ही वर्ग के लोग हैं। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और ऐसे आरोपी का कोई साथ ना दे, चाहे कोई अपना सगा क्यों ना हो, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। यही कहना चाहेंगे हम कि यहाँ पर जाति ना देखे, यहाँ पर देखे कि क्या आरोप क्या है उसने, उस आरोप की सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन अपना कार्य पूरा ढंग से कर रहा है, बहुत बढ़िया करके उनकी रिमांड ली जा रही है, जो पकड़े गए हैं अभी, और अभी बाकी है उनके ऊपर दबिश दी जा रही है, जो कि हमने अभी देखा था दृश्य। और सुबह को हम आपको अपडेट देंगे जो भी होगा। तो लाइव का मकसद यही था साथियों, बहुत सारी बातें हैं, और यदि आपको कुछ आपका सुझाव है तो कमेंट्स में आप प्रतिक्रिया जरूर दें, और देखते रहिए हमारे BH न्यूज़ नेटवर्क को, बहुजन हलचल को। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, धन्यवाद।